सांप के डसने का इलाज है। आपको एक बात और बताऊं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मौलाना नेमतुर रहमान साहब नाज़िम आला मदरसा हाजा, इनके पास नमक है जो अगर सांप या बिच्छू डस जाए तो हमारे हजरत अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह का दम किया हुआ नमक है, अगर वो लस्सी के अंदर डाल के पिलाया जाए तो सांप का बिच्छू का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो नमक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी है और अक्सर जमाती अहबाब हमसे लेते हैं तो हम उनको देते भी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबी ने कहा कि मैं दम तो करूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने बस्ती वालों ने कहा कि वो कौन सी शर्त? उन्होंने कहा कि हम दम करेंगे या इलाज करेंगे आपके सरदार साहब का, अगर उसे शिफा हो गई तो हमें इतनी बकरियां दे देना। बस्ती वालों ने कहा कि हमारे सरदार को शिफा हो जाए, आप जितनी बकरियां कहोगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हुआ ऐसा कि ये गए और जाके इन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत फातिहा पढ़ के उसे दम किया, जहर बहर निकल गया, बादशाह को शिफा मिल गई। सब हैरान भी हुए। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या पढ़ा? तो सहाबी ने बताया कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह पाक कुरान मजीद नादिल करते हैं और उस कुरान के अंदर एक सूरत नादिल की है जिस सूरत का नाम सूरत फातिहा है, और हमने उस सूरत का दम किया। हमें हमारे प्यारे नबी ने फरमाया था कि जो बंदा सूरत फातिहा का दम करे, जिस बीमारी के लिए करे, उसे जरूर शिफा मिलेगी। मैंने वो सूरत फातिहा पढ़ के आपके सरदार को दम किया और सूरत फातिहा की बरकत से